4 साल पहले जब फाइनली मेरे स्कूल के अंदर लैपटॉप अलाउड हो गए थे, तब मेरे को मेरी ज़िंदगी का पहला पर्सनल डेल का लैपटॉप मिला था और उससे मैं बहुत ज़्यादा खुश था। और उसी खुशी को और ज़्यादा एलिवेट कर दिया मेरे दोस्तों ने जब उन्होंने मेरे को इंट्रोड्यूस कराया विद द वर्ल्ड ऑफ गेमिंग। फर्स्ट डिस्क्लेमर, मैं यहाँ पे भाई फ़ोन के गेम्स की बात नहीं कर रहा हूँ। आई एम टॉकिंग अबाउट द रियल शिट PC गेम्स। तो भाई आई स्टिल रिमेंबर कि मेरा पहला गेम ऑन माई वेरी फर्स्ट लैपटॉप वॉज टोटल ओवरडोज, TOD, टॉड भी जैसे हम कहते थे। और भाई व्हाट एन अमेजिंग गेम दैट वाज। तो भाई उसी गेम को खेलने के बाद मुझे इतना तो रियलाइज हो गया था कि दिस इज समथिंग दैट आई विल बी गेटिंग एडिक्टेड टू। तो हाँ भाई, मैं उन्हीं PC गेम्स की बात कर रहा हूँ जिसमें कंपनीज लाखों करोड़ों रुपए लगाती हैं और उन्हीं रुपए से फिर अरबों खरबों रुपए भी कमाती हैं। तो भाई उस टाइम के करीब करीब मैं BBS यानी बीस्ट बॉय शुभ को बहुत ज़्यादा देखता था यूट्यूब पे। उन्हीं गेम्स को देखकर मैं चाहता था कि ऐसे गेम्स मैं भी खेलूं। फिर मेरे को ये भी पता लगा कि गेम्स का साइज अराउंड 100 GB या फिर 150 GB तक जाता है, और ना तो उतना मेरे लैपटॉप में हिम्मत थी और ना मेरी जेब में पैसे। तो मैं कंटिन्यू करता गया टोटल ओवरडोज, माइनक्राफ्ट और समर टाइम सागा जैसे गेम। इफ यू नो यू नो। पर भाई जैसे कि वो कहते हैं ना कि समय का पहिया घूमता ही घूमता है, और भाई वैसे भी मेरा पहिया भी घूमा। और फिर मैं 3-4 साल के बाद आया कॉलेज के अंदर मेरे को मेरा नया लैपटॉप मिला। लैपटॉप था मेरा विक्टस HP का। उस लैपटॉप के फैंस, उस लैपटॉप की स्पीड, उस लैपटॉप की क्वालिटी देख के मैं बस यही सोच रहा था कि जल्दी से जल्दी मैं इस लैपटॉप पे अपने अमेजिंग गेम्स खेलूं। पर एक ही क्वेश्चन था कि ये गेम्स मैं खेलूंगा कहाँ। एंड देन आई गॉट टू नो अबाउट स्टीम जो कि आपको ऑनलाइन गेम्स खेलने देता है। ऑनलाइन गेम्स अगर आप उनको पैसे दो तो आपको डाउनलोड करके वो आप उस पर खेल सकते हो। बट देन आई गॉट टू नो अबाउट द प्राइसिंग ऑफ इंडियन गेमिंग। मुझे पता लगा कि जो गेम्स मैं खेलने की इतने सालों से सोच रहा हूँ, उन गेम्स के पैसे, उन गेम्स का प्राइस कितना ज़्यादा है। अब भाई इंडिया में यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये नहीं है कि अवेयरनेस गेम्स की कम है, प्रॉब्लम ये है कि इंडियन गेमिंग सेगमेंट में जितना प्राइस है ना गेमिंग का, 75 to 80% पॉपुलेशन तो उसे अफोर्ड ही नहीं कर सकती। तो भाई फिर क्या था, फिर वही बैक टू बेसिक्स, मैं दोबारा अपने मोबाइल गेम की दुनिया में आ गया। बट भाई इतनी जल्दी ये कहानी खत्म होने वाली है नहीं। इस कहानी में अभी एक और ट्विस्ट है। 3-4 महीने बाद मेरे किसी एक और दोस्त ने कॉलेज के बताया अबाउट द थिंग और अ टर्म विच इज रीपैक्स। और भाई वो टर्म सुनने के बाद तो जैसे मतलब मेरे लिए एक नया दरवाज़ा ही खुल गया था। मैंने कम से कम 6 महीने तक अपने सारी गेमिंग की, अपने सारे गेम्स की हवस पूरी करी है भाई साहब। कॉल ऑफ ड्यूटी मॉडर्न वॉरफेयर 1, मॉडर्न वॉरफेयर 2, मॉडर्न वॉरफेयर 3, स्पाइडरमैन 1, स्पाइडरमैन माइल्स मोरालेस, गॉड ऑफ वॉर, GTA 4, GTA 5, सबनॉटिका बिलो जीरो, लास्ट ऑफ अस पार्ट 1, लास्ट ऑफ अस पार्ट 2, रेड डेड रिडेम्पशन 2, कॉल ऑफ ड्यूटी वर्ल्ड वॉर 2, अनचार्टेड 4, अनचार्टेड द लॉस्ट लेगेसी, आउटलास्ट 2 और मेरा फेवरेट गेम डेट्रॉइट बिकम ह्यूमन। तो भाई यही सब गेम्स खेलते खेलते मेरा टाइम आराम से निकला रहा। मेरी दुनिया अलग ही हो चुकी थी। बट तभी यूट्यूब पे स्क्रॉल करता करता मैं इस वाले चैनल पे आता हूँ और मेरे को इस बंदे की ये वाली वीडियो दिखती है। और भाई फिर शुरू होता है गिल्ट का समय, जिसमें ये मेरे को बहुत ज़्यादा गिल्ट होता है कि यार जो गेम्स मैं खेल रहा हूँ उनके लिए मेहनत लगी है, उनके लिए बहुत ज़्यादा लोगों ने काम करा है, पर उसी गेम्स को मैं फ्री में खेल के अपने रिसोर्सेज एक्सप्लॉइट तो नहीं कर रहा। तो भाई फिर मैं लग जाता हूँ, फिर मैं अपना PC खोलता हूँ, फिर मैं उसी स्टीम की वेबसाइट पे जाता हूँ, उसी गेम का प्राइस देखता हूँ, एंड देन व्हाट, बैक टू बेसिक्स, बैक टू रीपैक्स। तो भाई इस पूरी की पूरी वीडियो का एक ही कंक्लूजन है, या फिर इस पूरी की पूरे मुद्दे का एक ही कंक्लूजन है कि भाई गेमिंग कंपनीज, बस एक चीज़ आप समझ लो कि अगर आपको इंडिया में ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलेशन मेजॉरिटी को कवर करना है ना, तो भाई आपको अपने प्राइसेस गिराने ही पड़ेंगे। और भाई जस्ट टू कंक्लूड, एक चीज़ नोट करो यार, नेटफ्लिक्स भी आया इंडिया में 599 का था, बट अभी चल कितने में रहा है, 199 भाई। तो भाई गेमिंग कंपनीज प्लीज़ कीप इन माइंड, हमें गेम्स खेलने हैं यार, सस्ते गेम्स खेलने हैं, अच्छे गेम्स खेलने हैं, वरना रीपैक तो